देखो यहाँ पर जो टॉपिक है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो एक डायग्राम बना लो आप इस तरह से। ये लाइन हमने परपेंडिकुलर लाइन और इस तरह से बना दिया। ठीक है, तो जो आपकी वर्टिकल लाइन होगी इस पे अपन हाइट मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर हाइट होगी और डिस्टेंस इधर। ठीक है, तो कोई भी डायग्राम आपका इस तरह से है, मान लो इस पॉइंट से, ये आपका अगर पॉइंट है, ये पॉइंट है एक। ठीक है, पॉइंट ए से कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पॉइंट बी ले लिया हमने, और इस बी पॉइंट से हर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, तो इस बी पॉइंट की हाइट क्या हो जाएगी, ये बी पॉइंट की हाइट हो जाएगी। जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसको हम हाइट बोलेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए पॉइंट से जो बी पॉइंट का एक लाइन को मीट करा देंगे, ए पॉइंट से बी को। ठीक है, और इस लाइन को हम बोलते हैं, यहाँ इस ए पॉइंट पे कोई व्यक्ति अगर यहाँ से देखेगा बी ऑब्जेक्ट को, तो इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट। यहाँ पर मान लो कोई एक आदमी है। ठीक है, वो ऐसे देख रहा है इधर से, तो और बी आपका कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये जो एंगल है ना उसका हॉरिजॉन्टल के साथ, दिस एंगल, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, जो ऊपर की ओर होगा ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये समझ आ गया? ठीक है, बताओ, ये डायग्राम आ यस गया? सर। ठीक है, तो इसी तरह का ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट आपका नीचे हो, और जो पॉइंट, जिस पॉइंट से वो देख रहे हैं वो पॉइंट ऊपर हो सकता है। जैसे मान लो कोई एक एग्जांपल इस तरह का हो, ये विंडो है किसी, या कोई लाइट हाउस मान लो, जैसे ये सी के साइड में टावर होता है, तो इस तरह का कोई एक टावर है, और इस पॉइंट पे चढ़ के कोई भी वॉचमैन देखेगा, और और यहाँ पर आपका एक शिप है। ठीक है, ये सी ये सी है। ठीक है, सी लेवल, और यहाँ पर एक शिप है। तो इस शिप को अगर वो ऊपर से देखेगा, तो जिस पॉइंट से वो देख रहे हैं ना, उस पॉइंट के हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ कर दो। उस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये जो एंगल होगा नीचे की ओर, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल एंगल ऑफ ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब देखो जैसे ही मान लो, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये मान लो एंगल आपका थीटा है, तो और ये इसकी बी पॉइंट से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये हॉरिजॉन्टल में सी पॉइंट पे आता है। ये डिस्टेंस अपन ए सी हो गई, और हमें अगर हाइट गिवन है तो हम ऐसे टेन थीटा पुट करेंगे यहाँ पे। टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। तो इसमें से हाइट और जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस और हाइट में कोई भी एक चीज गिवन है तो अपन दूसरी चीज निकाल सकते हैं, या थीटा गिवन है तो। ठीक है, तो ये अपन टेन थीटा अप्लाई करके यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह इसमें भी, अब ये हमें पता है कि पैरेलल लाइन में ये जो लाइन ऑफ साइट होगी, लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, और ये जो ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों पैरेलल लाइन होगी। और ये क्या हो, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन के जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो सेम होते हैं, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ था, मान लीजिए थीटा था, तो ये भी थीटा होगा। फिर अपन इस ट्रायंगल में, ये पॉइंट ए ले लिया हमने, दिस पॉइंट बी एंड सी, तो इन ट्रायंगल एबीसी में फिर से हम टेन थीटा साइन थीटा अप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस इतनी सी चीज है। यहाँ पर दो एंगल आपको देख दिए रहते हैं, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसके बाद आपको जो डिस्टेंस दी हुए है उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करोगे? नोट कर लो इसको, नोट करना हो तो। ठीक है, देखो अब ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आप लोग।
है ना, नीचे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो इसको ट्राई करो। डायग्राम आप बनाओगे, ए लाइट हाउस एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, ठीक है। तो फ्रॉम ए लाइट हाउस आपका कुछ हाइट पे होगा, तो ये ऐसे बनाएंगे। और दो शिप हैं अपोजिट साइड, एक 30 डिग्री एंगल है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो ये हमने मान लिया कि ये आपका 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है। और दूसरी साइड जो एंगल है ये आपका, एक शिप यहाँ था एंड दूसरी साइड वाला आपका ये 45। तो इस लाइन को मीट करा देंगे, ये पॉइंट P है एंड दिस इज शिप A एंड B, ये C पॉइंट ले लो। तो इसका हाइट दिया हुआ है आपको, हाइट दी हुई है h, ठीक है। तो आपको ये लाइन, तो दिस विल बी 45 एंड दिस इज 30, ठीक है। तो ये अगर h, अब देखो ये जो जो भी 45 एंगल होता है ये राइट एंगल है, तो ये भी 45 होगा। तो इसमें तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी, तो ये क्या आ गया आपका BC लेंथ h हो गई क्या। और अब आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल PAC tan थीटा tan 30 डिग्री इक्वल टू ये क्या आ जाएगा h अपॉन AC। तो यहाँ से AC की वैल्यू आपकी h√3h आएगी, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस बिटवीन शिप, तो AB इक्वल टू h प्लस h√3, so this is h√3 plus 1. Okay, next try this one. h/3 आ रहा है। देखो अपन इसका डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए टावर सब्सटेंड ए एंगल ऑफ 30 एट ए पॉइंट ऑन द सेम लेवल एट एज इट्स फुट, ठीक है। तो एक टावर है, टावर को आप ऐसे बना दो, लेट ये टावर आपका AB, ठीक है। और इसके फुट, ये A फुट है, फुट के सेम लेवल पे एक दूसरा पॉइंट है C पॉइंट, ठीक है। इस C पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 दिया हुआ आपको, इट इज गिवन 30। इसके बाद एट ए सेकेंड पॉइंट h मीटर अबव एट द फर्स्ट, ठीक है। तो इस C पॉइंट के अबव h मीटर एक हमने नेक्स्ट पॉइंट D ले लिया, ठीक है। D पॉइंट से इसके टावर के फुट का जो डिप्रेशन एंगल दिया हुआ है वो आपका 60 दिया हुआ है, सो ये आपका 60 हो गया, इसका मतलब ये एंगल 60 होगा, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, देन हाइट ऑफ द टावर इन मीटर। तो ये डिस्टेंस हम D ले लेते हैं, जो A पॉइंट से इसके फुट से जो पॉइंट की डिस्टेंस है दैट इज D, और इस टोटल हाइट इसको हम कैपिटल L ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज हाइट ऑफ टावर H, कैपिटल H। तो पहले हम ACD एंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल ACD tan 60 डिग्री इक्वल टू ये क्या आ जाएगा h/d, यहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे, दिस विल बी h/√3, ठीक है। ये आ गया, ओके। इसके बाद इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, tan 30 डिग्री इक्वल टू ये आ जाएगा कैपिटल H/d, tan 30 डिग्री 1/√3 इक्वल टू h/h√3। सो यहाँ से हम कैपिटल H की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो दिस विल बी h/3, ठीक, ये आ जाएगा। यस सर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन सर अटेम्प्ट इस करो। वैल्यू के हिसाब से, क्या सर इस वैल्यू के हिसाब से सर ये मतलब डायग्राम थोड़ा सा सर गलत सा नहीं है, मतलब अगर वो h/3 है तो डायग्राम सर वो इसकी हाइट कम होनी चाहिए ना सर, h/3 टावर है, की। हाँ हाइट कम होगी बिल्कुल। डायग्राम देखो, हमने डायग्राम ऐसे जनरल डायग्राम बना दिया। अब देखो 30 डिग्री एंगल है, तो 30 डिग्री तो 60 से ज्यादा ही हो, मतलब कम होगा, तो सही बात है, डायग्राम बिल्कुल गलत है। ये जो B पॉइंट होगा D के नीचे होगा, ठीक है। तो इस एंगल पे अगर अपन थोड़ा ध्यान देंगे, चलो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। ये आपका D जो होगा पॉइंट B के ऊपर जाएगा, ठीक है, दिस पॉइंट। तो यहाँ से अब 60 होगा, ये एंगल 60 होगा और ये एंगल 30 होगा, जिसकी हाइट कम है। अब देखो ये हाइट AB हाइट कम है, तो इसका एंगल कम होगा, और जो CD पॉइंट है
डी पॉइंट आप यहाँ पर बना दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ऐसा होगा करेक्ट डायग्राम, क्योंकि डी आपका बी के ऊपर होगा। तो डायग्राम से उतना मतलब नहीं है, अपन तो मतलब ट्रायंगल बन जाने चाहिए, जो राइट ट्रायंगल बन जाने चाहिए। आप फॉर्मूले लगाओ और परफेक्ट डायग्राम बनाओगे तो आप एंगल को देख के बनाओगे तो 60 एंगल वाला जो टावर होगा वो ज्यादा होगा, 30 डिग्री वाला एंगल का जो टावर की हाइट होगी वो कम होगी, ठीक है। तो ये होगा डायग्राम, ठीक है। पहले तो हमने सॉल्व करते टाइम इतना ध्यान नहीं देते हैं, बना देते हैं, है ना। ये आपको बाद में रियलाइज होता है कि टावर की हाइट एच से कम आ रही है, तब ये उल्टा बनाया हमने, ठीक है। आ गया समझ में? यस सर, मैंने भी सर उल्टा ही बना दिया। ओके, चलो ये वाला ट्राई करो फिर। चलो ठीक है, 15√3 आ रहा है तो एक बार चेक कर लेते हैं 15√3 है क्या। ए मैन स्टैंडिंग एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ए बिल्डिंग ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो एक बिल्डिंग है, ऐसे बिल्डिंग बना देते हैं यहाँ पर एक, और एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। इसके टॉप को ऑब्जर्व करते हैं, ये 60 डिग्री एंगल है, दिस इज 60 डिग्री एंगल, ठीक है। ये बिल्डिंग आप ऐसे ले लो, दिस इज ए बी एंड ये पॉइंट सी हो गया। इसके बाद ही वॉक्स 30 yards अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, ठीक है, फ्रॉम द बिल्डिंग। तो दूर की ओर जाते हैं, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे देखो किसी पॉइंट से या किसी टावर से हम दूर जाते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो कम हो जाता है, डाउन हो जाता है, और जब पास आते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होता है। तो यहाँ से जो नया पॉइंट डी हो गया, ये हमने 30 यार्ड डिस्टेंस इधर चले गए, और डी पॉइंट से जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 है, ठीक है। तो ये वाला देखो, ये 30 और 60 का कॉम्बिनेशन बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है ना। अभी आपको हाइट फाइंड करना है, तो लेट द हाइट ऑफ टावर इज, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज एच, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करो, ये एंगल निकाल लो इस तरह से, तो बताओ ये वाला एंगल कितना आएगा। ये 60 है तो इधर वाला 120 हो जाएगा। अब अगर ये 120 है और ये 30 है तो ये एंगल बताओ कितना होगा। 30। 30, ठीक है। तो जितना चीज ऐसे सॉल्व हो जाए नॉर्मल एंगल से और ऐसे देख के, तो उतना हम ऐसे करेंगे। उसके बाद जब आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तो अपन फॉर्मूला देखेंगे। तो यहाँ पर देखो दो एंगल सेम हो गए, और दो एंगल किसी ट्रायंगल में सेम हो जाते हैं तो उनके सामने वाली साइड भी इक्वल हो जाती है। ये साइड इक्वल हो गई क्या, तो अपन ये बोल सकते हैं दिस इज 30 yards, बताओ, ठीक है। यस सर। तो आपको AC लेंथ आ गई। अब हम यहाँ पर टेन थी क्या करेंगे, एच फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस में रिलेशन चाहिए, तो हम साइन थीटा अप्लाई करेंगे। साइन 60 इक्वल टू दिस विल बी एच अपॉन 30, ठीक है। सो दिस इज √3/2 इक्वल टू एच अपॉन 30, सो दिस विल बी एच इक्वल टू 15√3। सही है आंसर, ठीक है, 15√3 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये वाला अटेम्प्ट करो। इसका डायग्राम बनाया होगा आपने, ये कुछ इस तरह से बन रहा है, ए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरह से क्लाउड है, और ये पॉइंट हमने ले लिया, और फ्रॉम द अबव 200 मीटर का बन रहा है डायग्राम, है ना। तो जो हाइट इसकी आपको फाइंड करनी है वो सी लेवल से फाइंड करनी है, लेक के वाटर लेवल से। तो जो इसका रिफ्लेक्शन होगा वो भी एच डिस्टेंस नीचे होगा, ये आपका एच डिस्टेंस नीचे है इधर, ठीक है। तो ऐसा कुछ बन रहा है, यस सर। ठीक है। यस एंड दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री, ओके। तो अब जो ये हाइट, ये आपका 200 मीटर होगा, ये 200 मीटर होगा। तो अपन क्या करेंगे, ये पॉइंट ले लेते हैं अपन, दिस पॉइंट इज ए बी एंड सी डी ई एंड एफ, ठीक है। तो एक बार पहले अपन ए सी ई ट्रायंगल में देखेंगे। इन ट्रायंगल
ACE tan 60 डिग्री, और ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं, दिस इज डी डिस्टेंस, ठीक है। सो tan 60 डिग्री क्या आ जाएगा आपका, h प्लस 200 डिवाइड बाई डी। सो यहाँ से d की वैल्यू आपकी क्या आ गई, h प्लस 200 अपॉन √3, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, tan 30 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, h माइनस 200 अपॉन d। तो d की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, दिस इज 1 अपॉन √3 इक्वल टू h माइनस 200 अपॉन h प्लस 200 एंड दिस इज √3, ठीक है। सो मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी h प्लस 200 इक्वल टू एंड 3h माइनस 600। तो ये आ जाएगा आपके पास 2h इक्वल टू 800 एंड h इक्वल टू 400, ठीक है, दिस हाइट। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना, जो आपको एक बार ये देख लिया करो कि आपको क्या पूछा गया, हाइट ऑफ क्लाउड अबव द लेक। तो यहाँ पर हम इधर से भी इसको भी h कंसिडर करके कर सकते थे, क्योंकि ये अगर आपका h ले लेते फिर हमें h, तो जो आपको आंसर में पूछा गया है, आप जो भी लेट करते हो ना वैल्यू, आप ट्राई करो कि जो आंसर में पूछा गया है डायरेक्टली वही लो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपन जो वैल्यू निकालते हैं ना, अगर इस कंप्लीट को हम BD को h ना लेके BC लेंथ h ले लेते, तो जल्दी में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में h की जो वैल्यू आ गई वो आपकी वैल्यू क्या आती, 200 आती। फिर हम 200 के लिए टिक कर देते हैं, ऐसे ऑप्शन में 200 जरूर दिया रहता है, ठीक है। तो आप फिर हमेशा ट्राई करना कि जब भी आपके क्वेश्चन में जो पूछा जाता है डायरेक्टली उसी को कोई वेरिएबल लेट करो, है ना। बाकी आप इसको फिर बाद में जो BC है, BC को अपन h माइनस 200 लिख सकते हैं, तो वही मैंने किया यहाँ पर, ठीक है। आ गया समझ में? Yes, sir. ओके, सो अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, देखो देखो जिसका नहीं हुआ है एक बार, है ना। फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट ऑन ग्राउंड ए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ट्री, ये सिमिलर ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा है। एक क्वेश्चन हमने वो 60 डिग्री 30 डिग्री वाला किया था जो, ठीक है। तो यहाँ पर एक टॉप ट्री का जो टॉप है, इस तरह से ये पॉइंट हमने ए ले लिया है एंड दिस इज बी। फ्रॉम ए पॉइंट सी दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज अल्फा। इसके बाद ऑन मूविंग पी टुवर्ड्स द ट्री, तो पी डिस्टेंस हम ट्री की ओर ट्रेवल करते हैं, तो दिस इज पी एंड ये जो एंगल आ रहा है आपका नेक्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या होगा, अल्फा आपका ज्यादा एंगल आएगा, सो दिस विल बी बीटा, मतलब बीटा ज्यादा एंगल होगा अल्फा से, क्योंकि हम ट्री के पास जा रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गया। आपको क्या प्रूव करना है, हाइट, सो लेट दिस इज द एच, ठीक है, एंड इसको आप डी ले सकते हो। तो इस ट्रायंगल में अपन एक बार यहाँ से tan बीटा अप्लाई करेंगे, tan बीटा विल बी h अपॉन डी, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, h कॉट बीटा, ठीक है। डी की वैल्यू आपकी h कॉट बीटा आ गई। इसके बाद आप tan अल्फा इक्वल टू लिखो, ये हो जाएगा h अपॉन p प्लस डी, डी की वैल्यू पुट कर देंगे, सो h इक्वल टू p प्लस एंड डी आपका h कॉट बीटा एंड tan अल्फा, ऐसा आ गया। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो ये देखो क्या आएगा, p के फॉर्म में फाइंड करना था हमें, ठीक है, यही आ रहा है क्या। तो यहाँ पर ये आपका p tan अल्फा हो गया, p tan अल्फा प्लस h tan अल्फा अपॉन tan बीटा, इसको अपन tan में कन्वर्ट कर देंगे पूरा, क्योंकि हमें आंसर tan में फाइंड करना है। तो h1 माइनस tan अल्फा अपॉन tan बीटा हो गया, h को राइट साइड h वाले टर्म ले गए एंड p tan अल्फा, तो ये आपका h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, p tan अल्फा, इधर एलसीएम ले लेंगे लेफ्ट साइड एंड tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ठीक है। ये प्रूव हो जाएगा इस तरह से। सर हम आगे सर क्या इससे सबका दूसरे तरीके से भी तो कर सकते हैं। दूसरे तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल बताओ कैसे किया है। सर मैंने एंगल AC ए और
सी पॉइंट वाला, वो वाला निकाले, वो हाँ बीटा माइनस अल्फा आ रहा है। अच्छा, ये एंगल निकाला है हमने, नहीं ये नहीं, एंगल, इसके ये दूसरा वाला एंगल वाला। निकालने का, ये एंगल। हाँ, ये बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा ठीक ना, है, एक्सटीरियर एंगल बीटा माइनस प्रॉपर्टी से। अल्फा आ गया। ओके, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो अब, अब सर टेन बीटा माइनस अल्फा ले लिया। तो tan बीटा माइनस अल्फा, जो tan होता है वो आप राइट एंगल में ही लगाते हो ना ऐसे, ये इसमें अप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये हमें नहीं पता है ना कि ये राइट एंगल बनेगा नहीं बनेगा। ये जो चीज है आप तभी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी एंगल इस तरह से है ना, इसमें जैसे मान लो ये एंगल, ये ट्रायंगल है, अब ये एंगल हमें अल्फा दिया है तो इसमें तो अपन tan अल्फा नहीं लगा सकते ना। ये हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस और बेस तभी होता है जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो, तो इसमें अपन नहीं अप्लाई कर सकते tan बीटा माइनस अल्फा। बताओ, आई बात समझ में? ये जो लेकिन सर अपन tan करने अल्फा में सर साइन, आंसर हो गया। तो आ गया होगा आंसर, है ना, मतलब आंसर में भी मैच कर गया हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, आंसर भी मैच नहीं कर रहा होगा। एक बार देख लेता हूँ मैं करके, वैसे मैच करना नहीं चाहिए, बस है तो गलत ही, क्योंकि अपन यहाँ पर tan बीटा माइनस, बताओ अच्छा क्या किया है तुमने एक बार, मैं चेक कर लेता हूँ, आंसर सेम नहीं आएगा वैसे। यहाँ पर हमने tan बीटा माइनस अल्फा किया, इसके बाद क्या वैल्यू पुट करी है? सर पी अपॉन एच। बताओ वैल्यू, p अपॉन एच, तो ये गलत हो गया ना, p अपॉन ये एच सर कैसे कर वैसे सकते हैं अपन? करा था ना, लेकिन सर हाँ फॉर्मूले में बिल्कुल। सर वो जो प्रूव करना था ना, उसमें वो टेन बीटा माइनस अल्फा का ही फॉर्मूला दिख रहा था। हाँ ओके, तो सेम आ रहे हैं, हाँ तो देखो यहाँ पे गलत रखा है ना तुमने वैल्यू, अभी p अपॉन एच कैसे आ सकता है, ये आ ही नहीं सकता है ना, क्योंकि ये आपका तब होता जब इस तरह से ट्रायंगल बना होता, ये ट्रायंगल आपका ऐसे बन जाए, दिस इज एच एंड दिस इज p एंड दिस शुड बी बीटा माइनस अल्फा, तब तो अपन कर सकते हैं ये चीज, तो गलत है, ठीक है, तो ऐसे करो। तो ये चीज ध्यान रखो कि tan, जो tan साइन कॉस tan के जो हम फॉर्मूले लिखते हैं ना, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर अपन बेस, ये तभी अप्लीकेबल होता है जब राइट एंगल ट्रायंगल में हम लगाएं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला ट्राई करो। ठीक है, सेम आ रहा है सबका, चलो एक बार चेक करते हैं यही आएगा क्या। इसमें क्या दिया हुआ, ए हाउस हैज ए विंडो h yards above at the ground, ठीक है, तो एक घर है यहाँ पर इस तरह से, एंड इसकी जो हाइट है ग्राउंड से दैट इज h, एंड अक्रॉस द स्ट्रीट देयर इज ए टॉल पोल, ठीक है, तो ये स्ट्रीट है एंड स्ट्रीट के दूसरी साइड एक पोल है, ये पोल हमने ऐसा बना दिया, ठीक है, लेट पोल ए बी, और पोल के जो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन दिया हुआ है आपको, थीटा एंड फाई, सो दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज फाई, तो ये आपका फाई हो गया, ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द पोल, आपको इस पोल की हाइट लेना, दिस इज कैपिटल एच, ठीक है, ये हम कैपिटल एच ले लेते हैं, एंड लेट दिस डिस्टेंस डी, तो इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ए बी सी डी, है ना, सी डी इन ट्रायंगल बी सी डी, tan फाई इक्वल टू एच अपॉन डी, यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास एच कॉट फाई, ठीक है, दिस इज एच कॉट फाई, ये आपका डी की वैल्यू आ गई, डी इज विड्थ ऑफ स्ट्रीट, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, इस एंगल में देखो, एक पॉइंट और ये ई ले लो, और इस एंगल में आप ये डिस्टेंस देखोगे, ये डिस्टेंस क्या होगी, ए डी एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है, सो इन ट्रायंगल ए ई डी, tan थीटा इक्वल टू एच माइनस स्मॉल एच अपॉन डी, डी की वैल्यू हमने निकाल ली है, सो दिस विल बी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इक्वल टू tan थीटा एंड इनटू एच कॉट फाई, ऐसा आ रहा है, सो एच इक्वल टू कैपिटल एच इक्वल टू एच, यहाँ से कॉमन ले लो, दिस विल बी 1 प्लस tan थीटा इंटू कॉट फाई,
यही आ रहा था आंसर। ठीक है, ये करेक्ट है ना? यही बताया था आपने। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर।